ये क्या जरूरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना। अगर अगर कुछ नहीं हुआ। कितने बजे वहाँ पहुँचे थे आप एग्ज़ाम सेंटर पे? हम एग्जैक्टली वहाँ पे 9:03 पे पहुँच गए थे और 9:04 पे हम गेट के पास पहुँचे तो वहाँ डायरेक्टली वहाँ की जो कांस्टेबल थी, लेडीज़ कांस्टेबल, तो वो बोली कि ठीक है हम अंदर जाके पूछ के आते हैं। पर वो गई और जब बाहर आई तो बोली कि नहीं अब आप नहीं जा सकती हैं, रहने दीजिए। मैं उस दिन भी एम्स जा रहा था और मैं सोचा पहले लड़की को छोड़ दूं। अच्छा। और संजोग से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ पे 9:06 पे पहुँचे हैं और 9:05 तक एंट्री हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के लिए ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। और जो अपने आप को एक मजिस्ट्रेट लेडीज़ बता रही थी उससे भी बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार की और बिल्कुल ही हमारा नहीं सुना गया। हमने जितना कोशिश करना था, एक बीमार होने के नाते मैं उस समय इतना ज़्यादा बीमार था, एम्स जा रहा था, लेकिन नहीं सुना गया। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी है घर की, क्योंकि हम लोग मैरिड होने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आके जैसे कोई भी हर चीज़ अपना फैमिली दोनों देखना होता है किसी को भी मैरिड होने के बाद। एंड इसका है कि ये पापा को जैसे मेडिसिन देने से लेके हर चीज़ ये पापा का करती है और मम्मी जब 9 बजे तक एंट्री है तो 9:05 में एंट्री क्यों हुआ, और 9:05 में एंट्री हुआ तो 9:06 में क्यों नहीं? कहे कि हमारे पास तो लड़का है नहीं। अच्छा। अभी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है और इस कड़ी में एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम छूट जाता है 2 मिनट के कारण। 2 मिनट के कारण एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, 2 मिनट लेट होने के कारण एंट्री नहीं मिलता है, जिसके कारण 1 साल बर्बाद चला जाता है। ये हमारे साथ एक बच्ची है जो कि बहुत मेहनत करती थी एग्ज़ाम देने के लिए, रात रात भर पढ़ती थी, लेकिन 2 मिनट के कारण वो सारा मेहनत बेकार चला गया। और इनके पिता है यही रिक्वेस्ट करते रहे वहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन था अंदर जाने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं बात माना और अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि 9 बजे तक एंट्री टाइम है, लेकिन 9:02-03 में विद्यार्थी गए थे। अगर 9 बजे तक एंट्री टाइम था तो 9:02 में क्यों जाने दिया गया? अगर 9:02 में जाने दिया गया तो फिर इनको क्यों नहीं जाने दिया गया? आइए थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं। पहले अंकल जी कैसे हैं आप? बस दया है जी, मैं तो ऐसे सेहत ठीक नहीं चल रहा है और मैं उस दिन भी एम्स जा रहा था और मैं सोचा पहले लड़की को छोड़ दूं। अच्छा। और संजोग से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ पे 9:06 पे पहुँचे हैं और 9:05 तक एंट्री हुआ है। चाबी लेके गेट से 10 कदम आगे बढ़े होंगे। मैंने रिक्वेस्ट करते रह गया कि खोल दो, लेकिन मेरा किसी ने नहीं सुना। हालांकि जो पुलिस प्रशासन वहाँ लेडीज़ थी वो बहुत कोशिश की, वो लोग भी, कि ये लड़की को अंदर ले लिया जाए, लेकिन उनके अभी कोई बात नहीं माना। और जो अपने आप को एक मजिस्ट्रेट लेडीज़ बता रही थी उससे भी बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार की और बिल्कुल ही हमारा नहीं सुना गया। हमने जितना कोशिश करना था, एक बीमार होने के नाते, मैं उस समय इतना ज़्यादा बीमार था, एम्स जा रहा था, लेकिन नहीं सुना गया। ये कौन सा तरीका है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के लिए ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। मेरे कहने का मतलब ये कि जब 9 बजे तक एंट्री है तो 9:05 में एंट्री क्यों हुआ, और 9:05 में एंट्री हुआ तो 9:06 में क्यों नहीं? बिल्कुल समझे? लेकिन हमारा वहाँ कोई नहीं सुना, कोई सुनने वाला है नहीं। मेरा तो प्रशासन से और ये शिक्षा विभाग से ये निवेदन है कि अपने शिक्षा नीति में सुधार करे, या तो ट्रैफिक में भी सुधार करे, जहाँ पे सेंटर देते हैं वहाँ का ट्रैफिक क्लियर करे, नहीं तो हमारे जैसे पता नहीं हमारी लड़की के जैसे कितने हो जाएंगे। आज जो कुछ भी है हम तो लड़की पे ही गेम खेल रहे हैं, कहे कि हमारे पास तो लड़का है नहीं। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? रंजना। अच्छा, कितने बजे वहाँ पहुँचे थे आप एग्ज़ाम सेंटर पे?
हम एग्जैक्टली वहाँ पे 9:03 पे पहुँच गए थे और 9:04 पे हम गेट के पास पहुँचे तो वहाँ डायरेक्टली वहाँ की जो कांस्टेबल थी, लेडीज़ कांस्टेबल, तो वो बोली कि ठीक है हम अंदर जाके पूछ के आते हैं। पर वो गई और जब बाहर आई तो बोली कि नहीं, अब आप नहीं जा सकती हैं, रहने दीजिए, अब आप घर जाइए। और हमारे साथ 1-2 लेडीज़ और लड़की थी, एक मैरिड थी और एक ऐसी अनमैरिड थी, पर वो भी थोड़ी देर खड़ी रही बट फिर वो भी चली गई। पर अच्छा, तो वहाँ के जो भी लोग थे उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं आप? बहुत, वहाँ पे जितना पब्लिक था वो सब भी रिक्वेस्ट किए थे बट कोई कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं बोला। बस वहाँ बस वो माइक से सब चिल्ला रहे थे कि आप लोग जा सकते हैं। और अब पता नहीं कि वो सच बोल रहे थे या झूठ कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा या फिर शांत करवाने के लिए बोल रहे थे, वो तो वही जानेंगे। अच्छा, कौन सा पेपर था उस दिन? इंग्लिश का। इंग्लिश का था। कैसा तैयारी था इंग्लिश का? हम तो किए थे, रात को जाके किए थे, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं घर में सुबह तो टाइम था नहीं, तो हम रात को किए थे पढ़ाई। और फिर जब सुबह आप समझ सकते हैं कि जब हम सुबह भी उठे तो गए, हम जल्दी उठे, टाइमली गए, पर ट्रैफिक पे हमारा वहाँ आधा 1 घंटा लग गया। अच्छा, तो क्या लगता था जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कि बिहार टॉप भी कर जाते आप? हाँ, बिहार का नहीं कह सकते हैं बट हाँ हाजीपुर या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, लेकिन हम सोचेंगे कहीं ना कहीं हमारा टॉप 10 लिस्ट होता है, उसमें हमारा एक नाम ज़रूर आता या आएगा। बट अब एग्ज़ाम जब छूटा तो हमें ऐसा लगा कि हाँ अब हमारे साथ 1 साल पेंडिंग में चला जाएगा, या हम एक एक चीज़ प्लान करके चले हुए हैं पूरा आगे का, तो इसलिए अब अगर वही एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमारी जैसी कितनी लड़की है जो अपना सारा ड्रीम कॉलेज या ड्रीम एंट्रेंस एग्ज़ाम हर चीज़ देख के चलती है, बट अगर किसी का एक एग्ज़ाम छूट जाए 1-2 मिनट से तो उस पर क्या बीत सकता है ये आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए तो कैसे आप तैयारी करते थे, मतलब इंटरमीडिएट का कैसे तैयारी करते थे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यहाँ का कुछ पता है नहीं, तो हमें हमारी फ्रेंड यहाँ का बताई थी, मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बताई थी, तो हम वहाँ जाके करते थे। और फिर शाम को मतलब ऑनलाइन क्लास भी लेते थे एजुकेशन बाबा से। तो हाँ, तो हम ऑनलाइन नहीं मतलब वही यूट्यूब से, और फिर हमारे जो वो कोचिंग के टीचर थे वो भी हमें ट्रेन करते थे बहुत अच्छे से। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे? हम करते थे, फ़िलहाल अभी तो टाइम नहीं मिलता था, पर पहले कर लेते थे 4-5 घंटे। 4-5 घंटे कर लेते थे। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं आप? बोले तो पापा का बिज़नेस संभालना चाहते हैं। हम कॉलेज भी IIM इंदौर है, तो हम उसके लिए बहुत सोचे हुए हैं, तो इसलिए इनफैक्ट हम कुछ दिखाना भी चाहेंगे। मम्मी फ़ोन दो तो। क्या कुछ दिखाना? 1 सेकंड, मतलब हमारा वॉलपेपर तक IIM इंदौर का लगा हुआ है, हमारा वॉलपेपर तक IIM इंदौर का लगा हुआ है। ड्रीम है। अच्छा, और ये हम ड्रीम है आपका ना? हम मतलब इसके पीछे पागल हो रखे हैं। हम और दिखाते हैं आपको, देखिए जितना वीडियो है सब हम उसी का बनाए हुए हैं। अच्छा। और हम पता है इसका वीडियो भी, ये वॉलपेपर भी इसलिए लगाए हुए हैं ताकि अगर हमें कभी करने में स्टडी का मन नहीं करता या क्या, सबको और कोई मोटिवेशनल चाहिए, पर हमारे लिए तो पापा मम्मी का फेस देख के ही मोटिवेशन आ जाता है। और हमारी शीश जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, और हमारे जीजू वो तो पूछिए मत, दिन रात हमें मोटिवेट करते हैं। और हम सोचते हैं अभी ये खाली है ना, पर 2025 में 2025 में हम यहाँ खड़े रहेंगे ना, तब ऐसा वॉलपेपर भी लगाएंगे, तो इसलिए हमारा। अच्छा, देख सकते हैं इनका कोई बेटा नहीं है, 2 बेटी ही हैं और 3 बेटी है ना, 3 बेटी है, और इन्हीं के सहारे ये जी रहे हैं। और बहुत उम्मीद करके ये अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी कारण बस क्या कारण हुआ कि 2 मिनट लेट हो गया? क्या कारण था जो लेट हुआ था? ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा, काफ़ी ट्रैफिक थी, एक ही लाइन में सुने हैं कि कई सेंटर हैं, ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो गया, इसलिए हम वहाँ पे 1-2 मिनट लेट पहुँच पाए। अच्छा, ट्रैफिक के कारण? हाँ, ट्रैफिक के कारण। लेकिन मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर 1-2 मिनट के लिए, जब 9 बजे एंट्री टाइम है तो 9:05 तक एंट्री क्यों हुआ, और जब 9:05 तक एंट्री हुआ तो 9:06 में क्यों नहीं हुआ? और इतना खुशामद करने के बाद, उस समय मेरा स्थिति ये था, मैं एम्स जा रहा था, मेरा इलाज चल रहा है एम्स से, और उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते रह गए। लेकिन हमारे जैसे वहाँ पे सैकड़ों आदमी रिक्वेस्ट किए कि इस लड़की को ले लो। इवन की जो लेडीज़ पुलिस वाली थी वो भी रिक्वेस्ट किए। उसके बाद हमने कई फोर्सेज बुलाए कि भाई रिक्वेस्ट करो, लेकिन सारे रिक्वेस्ट किए, किसी का नहीं सुनी। सिर्फ एक लेडीज़ जो अपने आप को
मजिस्ट्रेट कह रही थी, वो पता नहीं बोलने का भी तरीका सही नहीं था, अभद्रता से व्यवहार कर रही थी। हम लोग हार दार के क्या करें, समझ में नहीं आया। चलिए थोड़ा सा आप ये कैसे है पढ़ने में? ये एक्चुअली ये बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट है, मतलब इसको पंक्चुअलिटी बहुत है इसके अंदर हर चीज़, और ये मतलब इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी है घर की, क्योंकि हम लोग मैरिड होने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आके जैसे कोई भी हर चीज़ अपना फैमिली दोनों देखना होता है किसी को भी मैरिड होने के बाद। एंड इसका है कि ये पापा को जैसे मेडिसिन देने से लेके हर चीज़ ये पापा का करती है, और मम्मी का हेल्प हर चीज़, उसके बाद ये टाइम निकालती है और फिर पढ़ती है ये। और जिस दिन इसका एग्ज़ाम छूटा है उस दिन ये बस रात के 3 घंटे सोई है। और उसके बाद सोचिए कि अगर किसी का एग्ज़ाम छूटता है तो उसको कैसा बीतेगा उसके ऊपर। अच्छा, बाकी आप क्या कहना चाहिएगा शिक्षा विभाग को? शिक्षा विभाग बहुत गलत है यहाँ का, बहुत कुछ, मतलब इसके ऊपर ना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये नहीं है कि हाँ रूल गलत है गवर्नमेंट का ये वो, बट हाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें। इम्प्रूवमेंट जी। अच्छा, आप बिहार एजुकेशन के बारे में क्या कहिएगा? मैं तो ये कहूँगा कि जो सिस्टम सुधार हो रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक सुधार भी हो, ताकि लोगों को जाने में परेशानी ना हो। या ट्रैफिक में अगर नहीं सुधर सकता बिहार से तो थोड़ा टाइमिंग का गैप देना चाहिए। जब 9:30 से एग्ज़ाम है, 9 बजे गेट बंद करने के बजाय या तो 9 बजे ही करते, फिर 9:05 में क्यों किए, और 9:05 में किए तो 9:06 में क्यों नहीं। मतलब 1 मिनट के लिए किसी लड़की का साल भर खराब करना, ये कौन सा तरीका है। ये एक पाठक को भी सोचना चाहिए था, एक ही एंगल से नहीं होता। सुधारने के लिए हर कई एंगल लेना पड़ता है साथ में, जो बिहार में नहीं है। अच्छा, तो हम लोगों का बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिक्षा विभाग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप टाइमिंग फिक्स कर दिए कि 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगा, तो फिर ट्रैफिक का भी मतलब ठीक ठाक करना चाहिए ना। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट दूर से आता है और ट्रैफिक में फंस जाता है तो क्या करेगा, लेट तो होगा ही होगा ना। तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना चाहिए और एंट्री मिलना चाहिए था। अब क्या शिक्षा विभाग सोच के ये टाइम को फिक्स किया था, हालांकि बहुत सारे ऐसे सेंटर था जहाँ पे एंट्री हो रहा था, लेकिन इस सेंटर पे एंट्री नहीं मिला, जिसके कारण 1 साल बर्बाद चला गया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।